सबको लगता है साइंस स्टूडेंट को सब पता होता है फ्यूचर का, बट ऑनेस्टली मुझे खुद ही नहीं पता मेरे फ्यूचर का। बेसिकली मैंने इतने सारे फ्यूचर के प्लान्स बनाए एंड उसके चक्कर में मैंने 11th तो वेस्ट की ही एंड 12th की स्टार्टिंग भी वेस्ट कर दी। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल इफ़ यू आर इन 11th और 12th। सो 11th के एंड में मुझे लगा कि मुझे जेई की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो एंड में मैंने आई थिंक नवंबर और दिसंबर में मैंने क्या जो है जेई से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी, वो भी टेलीग्राम चैनल से। उस पर आ जाती थी वीडियोस लेक्चर्स अर्जुना जेई के, तो इस वजह से मैं उसी से कर रही थी। एंड इतने सारे बैकलॉग, इतने लेक्चर्स, मुझे समझ नहीं आया कि मैं कंप्लीट कैसे करूँ उन सबको। एंड आई वॉज सो कन्फ्यूज अबाउट दैट। तो मैं कैसे भी कर रही थी, बस लेक्चर किए जा रही थी एंड नोट्स बनाए जा रही थी, बट मुझे खुद नहीं पता था कि ये बहुत ही बिगेस्ट मिस्टेक है जो मैं कर रही हूँ। सिर्फ लेक्चर्स देख रही हूँ एंड नोट्स बना रही हूँ, नहीं तो उसे रिवाइज कर रही थी, नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस। फरवरी तक मैंने की जेई की प्रिपरेशन अर्जुना जेई से, जो कि मुझसे हो बिल्कुल भी नहीं पाई। मुझे लग रहा था कि क्या मैं कैसे करूँगी, होगा भी कि नहीं कंप्लीट। उस टाइम मैं फरवरी के एंड में भी बहुत कंफ्यूज थी एंड मुझे उस टाइम लग रहा था कि मैं क्यों ही कर रही हूँ जेई की प्रिपरेशन जब मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ उसमें। मुझे फिर मैं उस टाइम सोचने लगी कि हम्म, मैं जब इसमें इंटरेस्ट नहीं था, मैं इंटरेस्ट किस में, मैं इंटरेस्ट उस टाइम ढूंढने लगी। तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, मुझे तो बचपन से ही फैशन डिज़ाइनर बनना था। फैशन डिज़ाइनर की मैं प्रिपरेशन करना चाह रही थी निफ्ट कॉलेजेस के लिए। देन मैंने निफ्ट कॉलेज NIFT कॉलेज के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो फरवरी के एंड में मैंने निफ्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट की एंड स्केचेस कर रही थी एंड फिर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही थी, रीजनिंग कर रही थी। बट व्हाट, वो सब करने के बाद भी मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ एंड साइंस स्टूडेंट होने के बाद मैं निफ्ट की प्रिपरेशन कैसे करूँ, 12th करूँ या फिर निफ्ट करूँ, दोनों मैनेज भी नहीं हो सकता है एक साथ। मेरे साथ में यूट्यूब भी है, वो भी कर रहा है। तो इतना वर्डन, इतनी कंफ्यूजन, फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया एंड उसके बाद अप्रैल आ गया। तो अप्रैल में मैंने सोचा मैं क्या करूँ, गिव अप कर दूँ निफ्ट की प्रिपरेशन, 12th स्टार्ट कर दूँ। उस टाइम बेस्ड कन्फ्यूज, मैंने निफ्ट की प्रिपरेशन छोड़ नहीं दी एंड क्योंकि मुझे 12th बोर्ड की टेंशन होने लगी, क्योंकि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। एंड निफ्ट की प्रिपरेशन इसलिए भी छोड़ी क्योंकि मैं एक ट्यूटर थी टॉप रैंक करके, जो कि मुझे बोल रही थी बैचेस लेने के लिए, ज़्यादा थी बट तो मैं बोल दी कि अफोर्ड मैं नहीं कर सकती। बट तो वो बोलने लगी कि अगर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो निफ्ट की प्रिपरेशन छोड़ दो। उसमें भी मुझे डीमोटिवेशन हो गया। और एंड एक और टीचर से मैंने सुना कि अगर आप निफ्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो आप साइंस नहीं चूज़ करना चाहिए, कुछ और कोई और स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए। तो इस वजह से मैंने छोड़ दी प्रिपरेशन एंड मैं इसके बारे में भी आगे सोचूंगी। अगर 1-2 मंथ बोर्ड से पहले, निफ्ट के एग्ज़ाम से पहले मैं कर लूँगी प्रिपरेशन। वैसे मैं एग्ज़ाम दूँगी निफ्ट का। एंड अब आया अप्रैल में मुझे 12th की टेंशन होने लगी कि मैं बैच कौन सा लूँ 12th के लिए, यूट्यूब से कर लूँ या फिर बैच लूँ, जेई कर लूँ या फिर सिर्फ बोर्ड्स वाला लूँ। क्योंकि मेरी फ्रेंड तो है यूट्यूब से ही वो पढ़ रही, तो मैं सोची मैं भी यूट्यूब से कर लूँगी। मैंने इस चक्कर में डिले कर दिया 1 मंथ का और मैं यूट्यूब से कर रही थी एंड यूट्यूब से उतने वन शॉट से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे थे, तो फिर भी मैं कर रही थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं, मुझे बैच ले लेनी चाहिए क्योंकि मैं एक टर्म स्टूडेंट हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे एक बैच लेना चाहिए थी डिसिप्लिन। तो मैंने बैच ले ली, जेई की तो नहीं ली बट परिश्रम ले ली, परिश्रम बोर्ड्स के लिए। क्योंकि जेई में इतना कंटेंट हो जा रहा था कि मुझसे कुछ भी रिवाइज ही नहीं हो पा रहा था। इस वजह से मुझे जेई में क्या था कि इतना कंटेंट हो जा रहा था मुझसे वो सारे रिवाइज ही नहीं हो पा रहे थे एक साथ। सो इस वजह से मैंने सिर्फ बोर्ड्स वाली ली, क्योंकि 11th भी बेस्ट है एंड 12th में मैं जेई का लेकर के हाँ, ये हो सकता है कि मैं एक्स्ट्रा जेई की ऐसे PYQs लगाऊँ बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते करते साथ, ये हो सकता है, मैंने सोचा। बट ओनली जेई की प्रिपरेशन करना ये प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं है
क्योंकि सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है एंड अभी 7 से 8 मंथ बचे हैं बस। सो ये सारी मिस्टेक्स तुम बिल्कुल भी रिपीट मत करना है। ये करियर के चक्कर में तुम अपनी 11th मत वेस्ट करना, 12th मत वेस्ट करना। हाँ, करियर की टेंशन होगी कि क्या करना है, बट इतना भी नहीं कि तुम 11th वेस्ट कर दो और 12th भी। सो दैट्स ऑल, बाय बाय।